प्रभु, आज की इस सुबह मैं अपने हृदय, अपने विचारों, अपने कार्यों और अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मैं चाहता हूं कि आज का हर क्षण तेरी इच्छा के अनुसार बीते। मेरे होठों से जो भी शब्द निकले वे तेरी महिमा बढ़ाएं। मेरे कर्म तेरे प्रेम को दिखाएं और मेरा जीवन तेरे सत्य का गवाह बने। प्रभु यीशु, तू ही मेरे दिन की शुरुआत और अंत है। आज मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू मेरे हर कदम को दिशा दे। जब मैं आगे बढ़ूं तो तेरी ज्योति मेरे मार्ग को प्रकाशित करे। जब मैं निर्णय लूं तो तेरी आत्मा मेरी समझ को मार्गदर्शन दे। जब मैं किसी कठिनाई से गुजरूं तो तेरी शांति मेरे हृदय को संभाले। पवित्र आत्मा, मैं तुझसे विनती करता हूं कि आज तू मुझ में कार्य करे। मेरे भीतर तेरी उपस्थिति जीवित रहे। जब कोई गलत विचार आए तो तू मुझे संयम दे। जब कोई व्यक्ति मुझे ठेस पहुंचाए तो तू मुझे क्षमा करना सिखा। जब जीवन का बोझ भारी लगे तो तू मुझे याद दिला कि यीशु मेरा सहारा है। हे प्रभु, मुझे आज के दिन के लिए नई शक्ति दे। जैसे सूर्य हर सुबह नया प्रकाश देता है, वैसे ही तू मेरे जीवन में नई आशा और उत्साह भर दे। मेरे मन में नकारात्मकता या डर का कोई स्थान न रहे। मुझे विश्वास और भरोसे से भर दे कि तू मेरे साथ है, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तेरे बिना मैं कुछ नहीं। तूने मुझे बनाया, बचाया और प्रेम किया। मैं जानता हूं कि आज का हर पल तेरी कृपा से भरा है। मुझे इस कृपा का सही उपयोग करना सिखा ताकि मैं दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन सकूं। प्रभु, मैं अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता, मेरे जीवन साथी, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन, सबको तू अपने संरक्षण में रख। उन्हें स्वास्थ्य दे, शांति दे और तेरे वचन में स्थिर कर। हमारे घर में तेरा प्रेम, तेरा अनुशासन और तेरी उपस्थिति सदा बनी रहे। प्रभु, जिनके पास आज भोजन नहीं है, जो बीमार हैं, जो अकेले हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। तू उनकी जरूरतों को पूरा कर, उनके आंसू पोंछ और उनके जीवन में चमत्कार कर। तू ही आश्रय है, तू ही चंगाई देने वाला है, तू ही जीवन का स्रोत है। आज जब मैं बाहर जाऊं या घर पर रहूं तो हर कार्य में तेरी उपस्थिति बनी रहे। जब मैं काम करूं तो मेहनती रहूं, जब आराम करूं तो तेरी शांति महसूस करूं, जब किसी से बात करूं तो मेरे शब्दों में तेरी मधुरता झलके। प्रभु, मुझे दूसरों के लिए आशीष बना। मुझे यह समझ दे कि मैं तेरी योजना का हिस्सा हूं। चाहे दिन छोटा लगे या लंबा, मैं जानता हूं कि हर क्षण में तू कार्य कर रहा है। मुझे अपने योजनाओं पर भरोसा रखना सिखा, क्योंकि तेरी योजना मुझसे बेहतर है। प्रभु यीशु, आज मेरे हृदय को तेरे प्रेम से भर दे। जब मैं किसी को मुस्कुराऊं तो उसमें तेरी करुणा दिखे। जब मैं किसी की मदद करूं तो उसमें तेरी आत्मा का कार्य हो। जब मैं बोलूं तो मेरे शब्द में तेरी कृपा झलके। जब मैं चलूं तो मेरा जीवन तेरी सच्चाई का साक्षी बने। हे प्रभु, इस संसार में अनेक चिंताएं हैं, बीमारी, तनाव, असफलता, भय और संघर्ष, परंतु मैं इन सब के बीच तेरी शांति को थामे रखना चाहता हूं। तूने कहा, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। प्रभु, मैं तेरे इस वचन पर विश्वास करता हूं। मुझे आज अपने आत्मिक जीवन में बढ़ने की प्रेरणा दे। मुझे तेरे वचन को पढ़ने और उस पर ध्यान करने की आदत दे। जब मैं तेरे वचन को सुनूं तो मेरा हृदय नम्र और ग्रहणशील बने। तेरे वचन से मेरी आत्मा को नया जीवन मिले और मैं तेरे समान बनने की दिशा में बढ़ूं। प्रभु, जिन बातों में मैं कमजोर हूं वहां तू अपनी सामर्थ्य दिखा। जब मैं हार मानने लगूं तब तू मुझे उठाकर आगे बढ़ा। जब मैं थक जाऊं तो तेरी आत्मा मुझे नवीनीकृत करे। तूने कहा है कि जो तेरे ऊपर भरोसा करते हैं वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। प्रभु, मुझे उस आकाश में उड़ने की कृपा दे जहां तू मेरा मार्गदर्शक है। हे प्रभु, मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र को तेरे हवाले करता हूं। मेरा काम, मेरा स्वास्थ्य, मेरा समय, मेरे रिश्ते और मेरे सपने, तू उन्हें अपनी महिमा के लिए उपयोग कर। जो बातें मेरी नहीं हैं उन्हें तू दूर कर दे। जो तेरी योजना में हैं उन्हें तू पूरा कर। धन्यवाद प्रभु कि तू मुझे कभी नहीं छोड़ता। जब सब साथ छोड़ देते हैं तब भी तू मेरे साथ रहता है। तेरी उपस्थिति मेरा सबसे बड़ा खजाना है। मैं आज अपने हृदय को पूरी तरह तेरे हाथों में देता हूं। प्रभु, आज जब मैं किसी चुनौती का सामना करूं तो मैं पीछे न हटूं। मुझे हिम्मत दे कि मैं विश्वास में अडिग रहूं। जब परिस्थितियां कठिन हों तब भी मैं ये घोषित कर सकूं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और मैं नहीं डरूंगा। पवित्र आत्मा, मेरे अंदर काम कर। मुझे विनम्रता, धैर्य और प्रेम में चलना सिखा।
जब कोई मुझे गलत समझे तब भी मैं शांति बनाए रखूं। जब सफलता मिले तो मैं घमंड न करूं। जब असफलता आए तो मैं टूटूं नहीं, बल्कि और अधिक तेरे पास आ जाऊं। प्रभु, मुझे अपने समय का सही उपयोग करना सिखा। आज का दिन व्यर्थ न जाए, हर क्षण को अर्थपूर्ण बना। मेरी सोच में तेरी बुद्धि हो, मेरे कर्म में तेरी दया हो और मेरे जीवन में तेरी महिमा प्रकट हो। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है, जिसे अन्नकूट पर्व भी कहा जाता है। इस दिन श्रद्धालु लोग भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को स्मरण करते हुए गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। कथा के अनुसार जब इंद्र देवता के सम्मान में लोग पूजा कर रहे थे, तब बालक श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि हमें इंद्र नहीं, बल्कि उस गोवर्धन पर्वत का आदर करना चाहिए, जो हमें अन्न, जल और जीवन के लिए आवश्यक साधन देता है। उसी दिन श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से वृंदावन वासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया था। तब से यह पर्व प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और भगवान के संरक्षण की स्मृति में मनाया जाता है। मसीही लोग इस पर्व का सम्मान करते हैं, क्योंकि यह प्रकृति के प्रति धन्यवाद और कृतज्ञता की भावना प्रकट करता है। परंतु वे स्वयं इस पूजा में भाग नहीं लेते। इसका कारण यह नहीं कि वे दूसरों की परंपराओं का अपमान करते हैं, बल्कि इसलिए कि उनका विश्वास बाइबल के अनुसार केवल एक सच्चे परमेश्वर पर है, जो आकाश और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता है। मसीही धर्म का आधार यही है कि ईश्वर एक है और वही सारी सृष्टि का रचिता है। बाइबल में लिखा है, मैं यहोवा हूं और मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं। यह वचन मसीही विश्वास की जड़ है। मसीही लोग मानते हैं कि सृष्टि की हर चीज परमेश्वर की रचना है। पर्वत, नदी, पशु, पेड़, मनुष्य, सब कुछ उसी के हाथों से बना है। इसलिए वे सृष्टि का आदर तो करते हैं, पर उसकी पूजा नहीं। वे ये मानते हैं कि सृष्टि हमें सृष्टिकर्ता की ओर इंगित करती है, पर स्वयं ईश्वर नहीं है। बाइबल कहती है, उन्होंने सृष्टिकर्ता की बजाय सृष्टि की आराधना की, जो गलत है। इसलिए मसीही लोग गोवर्धन पर्वत या किसी प्राकृतिक वस्तु को पूजनीय नहीं मानते, क्योंकि उनके अनुसार पूजा केवल सृष्टिकर्ता की होनी चाहिए, न कि उसकी रचना की। मसीही दृष्टिकोण से पूजा का अर्थ है पूर्ण समर्पण, आराधना और भक्ति, और यह स्थान केवल परमेश्वर के लिए है। यीशु मसीह ने कहा, तू अपने प्रभु परमेश्वर की आराधना कर और केवल उसी की सेवा कर। इसलिए मसीही व्यक्ति अपनी आराधना किसी मूर्ति, पर्वत या देवता को नहीं, बल्कि उस जीवित परमेश्वर को अर्पित करता है, जिसने उसे जीवन दिया और उद्धार का मार्ग दिखाया। गोवर्धन पूजा का मुख्य भाव यह है कि प्रकृति हमें जीवन देती है, इसलिए हमें उसका आदर करना चाहिए। यह विचार मसीही दृष्टिकोण से भी मेल खाता है, क्योंकि बाइबल भी सिखाती है कि प्रकृति परमेश्वर की अद्भुत रचना है। परमेश्वर ने जब आकाश और पृथ्वी बनाई तो उसने कहा, यह सब बहुत अच्छा है। इसका अर्थ है कि प्रकृति परमेश्वर के प्रेम का प्रतीक है। मसीही व्यक्ति भी पर्यावरण की रक्षा करता है, पशु पक्षियों और पेड़ों का ध्यान रखता है, क्योंकि वह जानता है कि यह सब ईश्वर की देन है। लेकिन उसके लिए पूजा का अर्थ यह नहीं कि वह प्रकृति के किसी रूप को ईश्वर माने, बल्कि वह उस परमेश्वर को धन्यवाद देता है जिसने ये सब बनाया। मसीही विश्वास में हर चीज का श्रेय ईश्वर को दिया जाता है। जब वे भोजन करते हैं तो वे कहते हैं, हे प्रभु, इस भोजन के लिए तेरा धन्यवाद। जब वे काम पर जाते हैं तो कहते हैं, हे प्रभु, मेरे कदमों को दिशा दे। उनके लिए धन्यवाद देना ही पूजा का रूप है, लेकिन यह धन्यवाद सीधे परमेश्वर को जाता है, न कि किसी पर्वत या देवता को। गोवर्धन पूजा में लोग गोबर से पर्वत का रूप बनाते हैं, अन्नकूट सजाते हैं और भगवान कृष्ण को भोग लगाते हैं। मसीही जीवन में भी यह भोग या धन्यवाद का भाव मौजूद है, पर यह केवल परमेश्वर के लिए है। यीशु ने सिखाया कि हमारी दैनिक रोटी आज हमें दे, यानी हमारे जीवन की आवश्यकताएं परमेश्वर से आती हैं, न कि किसी अन्य स्रोत से। इसलिए मसीही लोग सीधे ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। मसीही विश्वास यह भी सिखाता है कि पूजा बाहरी कर्मकांड नहीं, बल्कि हृदय की भक्ति है। यीशु ने कहा, ये लोग होंठों से मेरी बड़ाई करते हैं, पर उनका हृदय मुझसे दूर है। इसीलिए मसीही आराधना का केंद्र मंदिर की मूर्ति या पर्व नहीं, बल्कि व्यक्ति का मन और आत्मा है। वे आत्मा और सत्य में परमेश्वर की उपासना करते हैं। कई लोग ये सोच सकते हैं कि मसीही लोग दूसरों के पर्वों को अस्वीकार करते हैं, पर ऐसा नहीं है। मसीही लोग हर धर्म और संस्कृति का आदर करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने सिखाया, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख।
इसलिए वे दूसरों के विश्वासों का सम्मान करते हैं, पर अपने आराधना के सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। वे ये नहीं कहते कि गोवर्धन पूजा गलत है, बल्कि ये कहते हैं कि उनका विश्वास उन्हें किसी अन्य देवता या वस्तु की पूजा करने की अनुमति नहीं देता। मसीही लोग मानते हैं कि केवल यीशु मसीह ही ईश्वर का जीवित रूप है। बाइबल कहती है, शब्द देहधारी हुआ और हमारे बीच में वास किया। इसका अर्थ है कि परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह के रूप में पृथ्वी पर आया। यीशु ने मनुष्य को पाप से मुक्त किया, बीमारों को चंगा किया और मृत्यु पर विजय पाई। इसलिए मसीही लोगों की आराधना का केंद्र यीशु मसीह हैं, जो जीवित हैं और आज भी अपने अनुयायियों के साथ हैं। अगर हम आत्मिक दृष्टि से देखें तो गोवर्धन पर्व का प्रतीक यह सिखाता है कि परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, जैसे श्री कृष्ण ने लोगों की रक्षा की थी। मसीही भी यही मानते हैं कि परमेश्वर ही उनका शरण स्थान है। भजन संहिता में लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, मेरी सहायता कहां से आएगी? मेरी सहायता यहोवा से आती है, जो आकाश और पृथ्वी का रचयिता है। यहां पर्वत नहीं, बल्कि पर्वतों के सृष्टिकर्ता की महिमा की गई है। मसीही लोग यह भी मानते हैं कि आराधना केवल ईश्वर के लिए होनी चाहिए। बाइबल में लिखा है, तू मेरे सामने किसी दूसरे देवता को न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति न बनाना और न उनकी पूजा करना। इसलिए वे किसी प्रतिमा, पर्वत, देवता या अन्य धार्मिक प्रतीक की पूजा नहीं करते। वे सीधे परमेश्वर के सामने झुकते हैं और यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। मसीही धर्म यह भी सिखाता है कि आराधना केवल शब्दों या रीति रिवाजों की नहीं, बल्कि जीवन के हर कार्य में होनी चाहिए। उनका मानना है कि जब कोई प्रेम से दूसरों की सहायता करता है, क्षमा करता है, सच्चाई में चलता है, वही परमेश्वर की सच्ची सेवा है। बाइबल कहती है, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावती हुई बलि के रूप में अर्पण करो। यही तुम्हारी आत्मिक उपासना है। इसलिए मसीही लोग गोवर्धन पूजा नहीं करते, क्योंकि उनकी आराधना का स्वरूप अलग है। वे किसी पर्व, देवता या प्रतीक के माध्यम से नहीं, बल्कि सीधे परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध के माध्यम से उसकी उपासना करते हैं। उनके लिए कोई पर्वत या मूर्ति पवित्र नहीं, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति पवित्र है, जो उनके दिल में वास करती है। वे ये मानते हैं कि उद्धार और मुक्ति केवल यीशु मसीह के द्वारा ही संभव है। यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, मेरे द्वारा बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। इसका अर्थ है कि परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग किसी कर्मकांड या पर्व से नहीं, बल्कि यीशु के साथ जीवित संबंध से है। मसीही व्यक्ति हर दिन परमेश्वर को धन्यवाद देता है कि उसने उसे जीवन दिया, सांस दी, परिवार दिया और नए दिन की शुरुआत दी। उसके लिए हर सुबह, हर शाम, हर प्रार्थना एक छोटी गोवर्धन पूजा के समान है। पर अंतर यह है कि वह पर्वत नहीं, बल्कि परमेश्वर की शक्ति को प्रणाम करता है। वह कहता है, प्रभु तू ही मेरा गोवर्धन है, तू ही मेरी शरण है, तू ही मेरा रक्षक है, तूने ही मेरे जीवन को हर तूफान से बचाया। यही उसकी आराधना है, यही उसका विश्वास है। इस प्रकार मसीही लोग गोवर्धन पूजा इसलिए नहीं करते क्योंकि उनका विश्वास केवल एक जीवित परमेश्वर में है। वे प्रकृति का सम्मान करते हैं, लेकिन उसकी पूजा नहीं करते। वे पर्वों की भावना को समझते हैं, पर अपनी आराधना को केवल परमेश्वर के लिए सुरक्षित रखते हैं। वे हर धर्म का आदर करते हैं, पर अपने विश्वास में अडिग रहते हैं। उनके लिए परमेश्वर ही सच्चा पर्वत है, जो उन्हें हर विपत्ति में ढक लेता है, हर तूफान में स्थिर रखता है और अपने प्रेम से संभालता है। जैसा भजन संहिता में लिखा है, यहोवा मेरा दृढ़ गढ़ है, मेरा शरण स्थान और मेरा उद्धार करता है। यही कारण है कि मसीही लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा नहीं करते, बल्कि उस जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, जिसने गोवर्धन जैसे पर्वत को भी बनाया। जब हमारी आंखों से आंसू बह रहे थे, जब हमारे हृदय की गहराइयों में दर्द और निराशा थी, तब भी तू मौन नहीं रहा। तूने हमारे रोने की आवाज सुनी, तूने हमारे आंसुओं को गिना और अपने समय पर हमें उत्तर दिया। हे प्रभु, हम तेरे अनुग्रह और करुणा के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। जब जीवन के रास्ते कठिन और अंधकार से भरे थे, तब तूने अपनी ज्योति से हमारे मार्ग को रोशन किया। जब सब दरवाजे बंद हो गए, तब तूने एक नया दरवाजा खोला। जब लोग हमें छोड़ गए, तब तू हमारे साथ बना रहा। प्रभु, तूने हमारी पुकार को अनसुना नहीं किया, तूने उसे अपने प्रेम से पूरा किया। तूने हमें उस स्थान से उठाया जहां हमें लगा कि अब कुछ भी संभव नहीं है। हे प्रभु, तू हमारे जीवन का रक्षक है। तूने हमें बीमारी से चंगा किया,
तूने हमारे घर में शांति और बरकत दी। तूने हमें उन कठिन समयों में संभाला जब हम टूट चुके थे। हमारे बच्चों को तूने सुरक्षित रखा। हमारे परिवार को तूने एक साथ बनाए रखा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हमारे हृदय की पुकार को सुना और अपने समय में हमें उत्तर दिया। हे प्रभु, तूने हमें सिखाया कि तेरी प्रतीक्षा करना व्यर्थ नहीं होता। जब हमने हार मान ली थी, तूने कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। जब हमने कहा कि अब कोई राह नहीं बची, तूने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। प्रभु यीशु, तूने हमें विश्वास की राह पर चलना सिखाया। तूने हमें दिखाया कि तेरी इच्छा सर्वोत्तम है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमारे आंसुओं को आशीष में बदल दिया। तूने हमारे दुख को आनंद में बदल दिया। तूने हमारे डर को विश्वास में बदल दिया। तूने हमारे जीवन की राख से सुंदरता उत्पन्न की। हे प्रभु, तेरे बिना हम कुछ भी नहीं, पर तेरे साथ हम सब कुछ कर सकते हैं। जब हमने तेरे सामने प्रार्थना की, प्रभु हमें चंगा कर, तूने कहा, मैं तेरा चिकित्सक हूं। जब हमने कहा, प्रभु हमें मार्ग दिखा, तूने कहा, मैं तेरा मार्ग हूं। जब हमने कहा, प्रभु हमें सहारा दे, तूने कहा, मैं तेरा सहारा और गर हूं। प्रभु, तेरे इन वचनों ने हमारे जीवन में नई आशा जगा दी। तेरी दया हर सुबह नई होती है। तू हमें रोज नया जीवन, नई सांसें, नया अवसर देता है। आज हम स्वीकार करते हैं कि यदि तूने हमारी पुकार नहीं सुनी होती तो हम अंधकार में खो जाते, पर तूने हमें बुलाया, उठाया और अपने प्रेम की बाहों में लिया। तूने कहा, तू मेरा बच्चा है, मैंने तेरी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी आर्थिक तंगी में सहायता की। तूने हमारी नौकरी के लिए राह बनाई। तूने हमारे घर में अन्न और शांति दी। तूने हमें लज्जित नहीं होने दिया। जब लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया, तब तूने हमें सम्मान दिया। जब हमें निराशा ने घेरा, तूने हमें हिम्मत दी। प्रभु यीशु, तू हमारे जीवन का केंद्र है। तूने क्रूस पर हमारे लिए अपने प्राण दे दिए ताकि हम मुक्त हो सकें। तूने अपने लहू से हमें पवित्र किया। जब हमने तेरे नाम से पुकारा, तूने हमें उत्तर दिया। तूने कहा, जिसने मुझ पर विश्वास किया वह कभी निराश नहीं होगा। और सचमुच प्रभु, तूने हमें निराश नहीं किया। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारे टूटे हुए रिश्तों को जोड़ा, हमारे दिलों में क्षमा और प्रेम भरा। तूने हमें सिखाया कि द्वेष से नहीं, प्रेम से ही विजय मिलती है। तूने हमारे परिवार में मेल मिलाप कराया, हमारे घर में तेरी शांति बसाई। आज जो हंसी और आनंद है वह तेरे कारण है प्रभु। हम तेरे सामने अपने जीवन का हर क्षेत्र समर्पित करते हैं। हमारा घर, हमारा परिवार, हमारी नौकरी, हमारा स्वास्थ्य, हमारे सपने, सब कुछ तेरा है, क्योंकि तू ही हमारे जीवन का रचयिता और पालनहार है। जब तूने हमारी पुकार सुनी, तभी हमारे जीवन की दिशा बदल गई। हे प्रभु, धन्यवाद कि तूने हमारे बच्चों को तेरे मार्ग पर रखा। तूने उन्हें हानि से बचाया और उनके भविष्य को तेरे हाथों में सुरक्षित किया। तूने हमें सिखाया कि जो कुछ भी हमारे पास है वह तेरे अनुग्रह का परिणाम है। हम कुछ भी अपने बल से नहीं, केवल तेरे अनुग्रह से हैं। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने हमारे हृदय की गहराई में शांति दी। तूने हमारे डर को दूर किया। तूने हमें वह मन की शांति दी जो संसार नहीं दे सकता। तूने हमें यह समझाया कि हर देरी तेरी योजना का हिस्सा है और हर उत्तर तेरा प्रेम दर्शाता है। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझते हैं कि हर संघर्ष ने हमें तेरे और करीब ला दिया। तूने हमारी पुकार को केवल सुना ही नहीं, बल्कि हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ किया। तेरा समय, तेरा तरीका और तेरी योजना सब पूर्ण है। हे प्रभु, तूने हमारे विश्वास को दृढ़ किया। तूने हमें सिखाया कि तू कभी देर नहीं करता, बस अपने समय पर कार्य करता है। जब हमने सोचा कि सब खत्म हो गया, तूने नया आरंभ किया। जब हमने सोचा कि दरवाजे बंद हो गए, तूने नई राह बनाई। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमारी पुकार सुन ली है और हमें जीवित प्रमाण बना दिया कि तू आज भी चमत्कार करता है। तूने हमारी गवाही को लोगों के लिए प्रेरणा बना दिया। आज हम गर्व से कहते हैं, हमारा परमेश्वर जीवित है, वह सुनता है, वह उत्तर देता है। हे प्रभु, हमारे जीवन में तू जो कुछ भी कर रहा है उसके लिए धन्यवाद। तू जो करने वाला है उसके लिए भी धन्यवाद। हम जानते हैं कि जो कुछ भी तू करता है वह हमारे भले के लिए होता है। तूने हमें सिखाया कि धन्यवाद केवल तब नहीं देना चाहिए जब सब अच्छा हो, बल्कि हर परिस्थिति में देना चाहिए। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी पुकार सुन ली है। यह वचन हमारे हृदय में सदा रहेगा। चाहे आगे और कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें पता है कि तू हमारे साथ है।
तूने पहले सुना, आगे भी सुनेगा। तूने पहले उत्तर दिया, आगे भी देगा। तेरे प्रेम में हमें विश्राम मिला है, तेरे वचन में हमें शक्ति मिली है और तेरे आत्मा में हमें मार्गदर्शन मिला है। प्रभु, तेरे इस अनुग्रह के लिए हम सदा आभारी रहेंगे। तूने हमें नया जीवन, नया उद्देश्य और नई आशा दी है। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी पुकार सुन ली है। तेरे नाम को महिमा, आदर और स्तुति सदा सर्वदा के लिए हो। आमीन।